Hello bachcho. So let's read the question. Our question is two vessels connected by a valve of negligible volume. One container has 2.8 gram of N2 at temperature T1 Kelvin. The other container is completely evacuated. The container 1 is heated to T2 Kelvin while container 1 is maintained at T2 by 3 Kelvin. Volume of vessel 1 is half that of vessel 2. If the valve is opened, then what is weight ratio of N2 in both vessels W1 by W2? Options are A 1:2, B 1:3, C 1:6 and D 3:1. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम जो की कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इज कनेक्टिंग ऑफ वेसल्स एंड आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV = nRT जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो आपको गिवन है क्वेश्चन में एक कंटेनर है ये, दिस इज द फर्स्ट कंटेनर, इसको कनेक्ट किया गया है एक और कंटेनर से जो कि कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है। ये फर्स्ट कंटेनर हो जाएगा, ये सेकंड कंटेनर हो जाएगा। इनिशियली इसको T1 केल्विन पे रखा गया है इस फर्स्ट कंटेनर को, फिर इसको हीट किया गया और हीट करने से इसका टेम्परेचर हो गया T2 केल्विन और जो सेकंड कंटेनर है उसका टेम्परेचर हो गया T2 by 3 केल्विन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसकी जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वेसल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सेकेंड वेसल, जो सेकेंड वेसल है उसकी हाफ है। तो अगर हम फर्स्ट वेसल की वॉल्यूम लेट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट वेसल इज इक्वल्स टू V, तो यहाँ से सेकेंड वेसल की जो वॉल्यूम आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2V। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम वेसल्स को कनेक्ट करते हैं तो जो गैस होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक मूव करती है और तब तक मूव करती है जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। दैट मीन्स जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, विच मीन्स जो प्रेशर होगा फर्स्ट वेसल में वही प्रेशर होगा सेकेंड वेसल के अंदर। दैट मीन्स प्रेशर सेम होगा, जिसको हम P से लिख लेते हैं। अब हमें फर्स्ट वेसल के अंदर गिवन है 2.8 ग्राम ऑफ N2, हमें वेट ऑफ N2 गिवन है, तो हम मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ N2। सो मोल्स ऑफ N2 इन फर्स्ट कंटेनर इट इज इक्वल्स टू मास है N2 का 2.8 और मोलर मास होता है N2 का, दैट इज मोलर मास ऑफ N2, मोलर मास ऑफ N2 वो होता है 28 ग्राम। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो मोल्स आ जाएंगे N2 गैस के दैट विल बी 0.1 मोल्स। तो इसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है? 0.1 मोल्स ऑफ N2। अब जब इसको हीट किया और ये वॉल्व को ओपन किया तो यहां से हम मान लेते हैं कुछ X मोल इस वेसल के अंदर गए। सो अब क्या हुआ चेंज? फर्स्ट वेसल से जब X मोल सेकेंड वेसल में गए तो फर्स्ट वेसल के मोल जो बच जाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू, इनिशियल मोल्स थे 0.1, उसमें से X मोल माइनस हो गए और सेकेंड कंटेनर में अब मोल्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल्स टू X। प्रेशर दोनों का हमने P1 = P2 और उसको P से रिप्रेजेंट किया है और वॉल्यूम है V1 = V एंड V2 = 2V। तो अगर हम फर्स्ट कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं फॉर फर्स्ट कंटेनर, प्रेशर है P, वॉल्यूम है हमारे पास V = नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 इट इज 0.1 माइनस X इंटू R और टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट वेसल है T2। सेकेंड वेसल पे अगर हम सेम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो सेकेंड कंटेनर का प्रेशर है P, वॉल्यूम है 2V, मोल्स है X, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर है T2 by 3।
तो ये हो जाएगी सेकंड कंटेनर पे आइडियल गैस इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, PV अपॉन 2PV इज इक्वल्स टू 0.1 माइनस x इंटू R इंटू T2 अपॉन x इंटू R इंटू टेम्परेचर है T2/3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6 इंटू 0.1 माइनस x इज इक्वल्स टू x। तो इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है 0.6 माइनस 6x इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 7x इज इक्वल्स टू 0.6। तो कितने मोल्स A से B वेसल में ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी वैल्यू है 0.6 अपॉन 7। तो इतने वेसल A से B में मोल्स ट्रांसफ़र हुए हैं। तो हम वेट निकाल लेते हैं इन मोल्स का। तो वेसल A के अंदर कितने मोल्स बचे हैं? अब वेसल A के अंदर रिमेनिंग मोल्स हो जाएंगे 0.1 माइनस 0.6 अपॉन 7। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 अपॉन 7। और नंबर ऑफ मोल्स इन सेकेंड वेसल, उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.6 अपॉन 7। अब मोल्स होते हैं, हमें पता है मोल्स होंगे फर्स्ट वेसल के अंदर, जो रिमेनिंग मोल्स है वो हो जाएंगे, हमारे पास आए हैं अभी 0.6 अपॉन 7। एंड मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास N2 का होता है, मोलर मास ऑफ N2 इट इज 28 ग्राम। तो यहाँ से जो फर्स्ट कंटेनर के अंदर N2 का वेट है वो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन फर्स्ट वेसल दैट इज 0.1 अपॉन 7 इंटू मोलर मास ऑफ N2 दैट इज 28 ग्राम। तो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट वेसल में जो मास आ रहा है N2 गैस का वो आ रहा है हमारे पास इट इज़ 0.4 ग्राम। ऐसे ही हम सेकंड कंटेनर का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड कंटेनर के अंदर जो मोल्स हैं दैट इज़ 0.6 अपॉन 7 और मास ऑफ N2 गैस है 28। तो इसको सॉल्व करने पे जो मास आ रहा है N2 गैस का सेकेंड वेसल के अंदर इट इज़ 2.4 ग्राम। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है W1/W2। N2 गैस का फर्स्ट और सेकेंड कंटेनर में वेट क्या है? तो हम दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। दैट इज़ W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू W1 हमारे पास आ रहा है 0.4 ग्राम एंड सेकेंड वेसल में N2 गैस का वेट आ रहा है 2.4 ग्राम। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। सो W1 रेशियो W2 वेट ऑफ N2 गैस इन वन एंड सेकेंड कंटेनर, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1:6। So your correct answer is option C. I hope you understood it well. All the best.